हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। हेलो वन पीस लवर, तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1102। तो इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बारतोलोम्यू कुमार, वो कम्बका किंगडम से सीधा टेलीपोर्ट होते हुए जा रहा है, वो सीधा उड़ते हुए जा रहा है। हमें देखने को मिलता है बारतोलोम्यू कुमार सी के ऊपर सीधा अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए उड़ते हुए तेजी से एक आइलैंड की तरफ जा रहा है। वो जाके सीधा टकरा जाता है एक आइलैंड में। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से एक आइलैंड की तरफ और हमें देखने को मिलता है सेंटोमारू बुरी तरीका से डिफीट हो चुका है CP0 के एजेंट के हाथ से। काकू बोलता है कि मैं तुम्हारे सम्मान करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी को फुलफिल किया, क्योंकि तुम डॉक्टर वेओंग के बॉडीगार्ड हो, तुमने उसे प्रोटेक्ट किया, तुम्हें तो शर्म मानी चाहिए सेंटोमारू, जो हमारे अगेंस्ट जाके तुमने ये किया और तुम हमारे अगेंस्ट आ गए रिजल्ट, इसलिए तुम्हें यह मिला। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है इस्टूसी और इस्टूसी भी सेंटोमारू की तरफ देख रही है। उसी वक्त रॉबलूची भी बोलता है कि इस डॉक्टर वेओंग ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत दी है, जल्दी से इस मिशन को खत्म करना होगा, उस बूढ़ों को खत्म करके। यार उसी वक्त से इस्टूसी बोलती है कि नेवी ने बोला हमें इधर एक वेट करने के लिए। अब लुची बोलता है कि तुम लोग कैसे इजीली ले सकती हो, अगर ऐसा करोगे तो वो लोग इधर से भाग पाएंगे। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर वेओंग की तरफ और हमें देखने को मिलता है वेओंग अपने लैब के अंदर बैठा हुआ है, बाकी स्ट्रेट साइलेंट के साथ बात कर रहा है। बोलता है कि लोग इधर से अच्छी तरीका से देख सकते हो, वो CP0 के एजेंट मुझे टारगेट कर रहे हैं। क्या डॉक्टर वेओंग बताते स्ट्रेट पायलट को। और उसी वक्त नामी बोलती है कि आपके जैसे जीनियस पीपल को कौन खत्म करेगा और आपको क्यों मारना चाहते हैं, अगर वो आपको आके मारेंगे तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का लॉस होगा ना, इसमें तो आपके जैसे स्मार्ट मैन तो दूसरा भी नहीं है इस वर्ल्ड में। और उसी वक्त डॉक्टर वेओंग रिप्लाई करते हुए बोलता मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट के हायर रैंक को ऐसे लगता है कि उनके खिलाफ जा रहा हो, लेकिन मेरे इन्वेशन से उन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, इसलिए मैंने वारशिप को भी यूज किया श्री जमस्टोन यूज करके, जिससे वो शिप आके हमला नहीं करते, उनके शिप मॉडिफाई करके मैंने साइबॉग जानवर भी बना दिया। उनके लिए मैंने डेविल फ्रूट के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी कर लिया, उनके डेविल फ्रूट के एप्लीकेशन के बारे में भी मैंने बहुत ज्यादा रिजल्ट दिया। और उनके साथ साथ में मैंने अब तक का साइन का सबसे ज्यादा खतरनाक सेराफिन को भी मैंने उनके लिए बना के दिया। सुनने के बाद सारे स्टेट शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर वेओंग ये भी बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके खिलाफ मैंने रेबेल किया है, लेकिन वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से तुम करना चाहते हैं। तुम क्या सोचते हो, अगर कोई इनसे इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो वो क्या तुम्हारे अगेंस्ट में गया हुआ है। नामी गुस्सा होकर बोलती है कि मैं आपको एलिमिनेट कर दूंगा। उसी वक्त उषा बोलता है कि नामी तुम क्या बोल रहे हो, इतने रिस्पेक्टेड इंसान के साथ ऐसा मत करना। डॉक्टर वेओंग बोलते कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके खिलाफ मैंने रेबेल किया है, लेकिन ये लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग अब मुझे बिलीव नहीं कर रहे, को मेरे पीछे आए मुझे मारने के लिए। उसी वक्त उषा बोलता है कि आप ऐसा मत बोलिए, ये आपका प्रॉब्लम है। तो हमें देखने को मिलता है डॉक्टर वेओंग अपने स्नेल में स्ट्रेट पायलट को सनी को दिखाते हैं यार, बोलते कि तुम लोगों को ग्रुप का एम्परर ऑफ द सी अकेले ही हैंडल करता है, इसलिए मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ आना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद वो सब एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है क्या सच में आप हमारे साथ आने वाले हैं। और उसी वक्त फ्रैंकी एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि सुपर, आप सच में मेरे शिप में आ गए तो मैं जरूर आपको जनरल फ्रैंकी और मैं सनी दिखाऊंगा। और उसी वक्त नामी भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि 1 मिनट रुकिए डॉक्टर वेओंग, आप क्या बोल रहे हो, अगर आप हमारे शिप में आ गए तो CP0 भी हमें टारगेट करेंगे और वो लोग हमारे पीछे आएंगे और मैं इस डिसीजन के खिलाफ हूँ। और उसी वक्त सांजी भी बोखलाता है और बोलता कि नामिशन आप जो बोल रहे मैं आपकी उसी डिसीजन को फॉलो करता। और उसी वक्त रॉबिन भी बोलती है कि ये भी रिस्की है, ये भी बोलती है कि इन लोगों ने सनी को होस्टेज लिया है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें चुपचाप ये डॉक्टर वेओंग को भी इधर से लेके जाना होगा। और उसी वक्त डॉक्टर वेओंग बोलता है कि इन लोगों के साथ आने वाला, और वो सब एक्साइटेड हो रहा है। नामी बोलती है कि इस बूढ़े इंसान को लेके हम क्या करें हमारे शिप। उसी वक्त सांजी बोलता है कि नामिशन आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। डॉक्टर वेओंग भी बोलते हैं कि तुम लोग अपना बेस्ट करो। सांजी गुस्सा होकर बोलता है कि बुड्ढे अपने घुटने में। और सीन शिफ्ट होता है जिम्बे की तरफ, जिम्बे एटलस को लेकर देता है। डॉक्टर वेओंग के रोबोट जाके एटलस सामा आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है क्या, कि वो लोग कहते हैं कि हमें जल्दी से आके एटलस सामा को रिपेयर करना होगा। उसी वक्त जिम्बे बोलता है कि ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, जल्दी से इनको ट्रीटमेंट करना, अभी के टाइम में इधर से जा रहा है। उसी वक्त बोनी बोलती है कि वेओंग किधर है, मुझे अच्छी तरीका से मालूम है कि तुम लोगों को पता है, मुझे बताओगे। कि बोनी गुस्सा हो जाती है। उसी वक्त जिम्बे बोलता है कि बोनी तुम्हें थोड़ा शांत होना होगा। उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, बोलता है कि सच में डॉक्टर वेओंग का लैब है, ये तो बहुत अच्छा गया कि एक्साइटेड हो रहा है। और वो बोनी बहुत ज्यादा गुस्से में और अपने गुस्से को कंट्रोल भी कर नहीं पा रही है और बोलती है कि उस बास्टर डॉक्टर वेओंग को मैं जरूर पे कराऊंगी, कुछ भी हो जाए, वो बूढ़ा इंसान इधर से किधर भी भाग जाए, लेकिन मैं उसे जरूर पे कराऊंगी। क्या कि बोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि बोनी तुम किधर जा रहे हो। बोनी गुस्सा होकर बोलती है कि मैं डॉक्टर वेओंग को फिर से पूछने जा रही हूँ, अगर वो मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं उसे टेक डाउन
होंगी यार। बोनी ये भी बोलती है कि मुझे थोड़ी देर पहले आके एक बॉक आके हमला करी ना, इसके पीछे भी अगर डॉक्टर वेपंग निकला है तो इसे मैं तुरंत खत्म कर दूंगी। क्या होते हुए डॉक्टर वेपंग की तरफ जा रही है। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि ये बोनी तुम किधर जा रही है। सीन शिफ्ट होता है CP0 के एजेंट की तरफ और रॉब, लूची, काकू और सारे लोग ने मिलकर इनको अपने कंट्रोल में ले चुका है। उसी वक्त काकू बोलता है कि सारे सेराफिम हमारे कंट्रोल में आ चुके क्योंकि अथॉरिटी चिप अब हमें मिल गए, क्योंकि हम लोगों ने मारू को टेक डाउन किया। इधर के सारे कंडीशन ही चेंज हो गए, अब हमारे फेवर में ये लड़ेंगे। लूची बोलता है कि डॉक्टर वेपंग का एक सैटेलाइट को तो मैंने टेक डाउन किया, लेकिन उधर 6 और वेपंग बचे हुए, उसमें एक ओरिजिनल भी है। बोलता है कि मैं भी उनके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन हम अंदर की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि और इधर का डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। लूची बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस आइलैंड से मैं बाहर की तरफ जाने के लिए किसी को भी नहीं दूंगा, एक छोटे चीटी को भी इधर से भागने नहीं दूंगा। लूची ऑर्डर देता है कि किसी को भी भागने मत देना। सीन शिफ्ट होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के रेडपोर्ट आइलैंड में, रेड लाइन में एग्जिस्ट होता है। उधर हमें देखने को मिलता है कुछ टूरिस्ट उधर घूमने के लिए आए हुए हैं। तो अचानक एक चीज आगे क्लैश हो जाता है, सारे लोग डर जाते हैं, बोलते कि वो चीज क्या है। हमें देखने को मिलता है और कोई नहीं होता है, बार्थोलोमेव कुमा होता है, जो दीवार में टकरा के नीचे की तरफ गिर रहा है और कुमा तेजी से नीचे की तरफ गिरता है। उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, सारे लोग को देख के शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि इधर क्या हो रहा है। सारे लोग घबराने लगते हैं, हड़बड़ा के चारों तरफ दौड़ने लगते हैं, बोलते हैं कि इधर क्या कर रहा है। कुमा उस दीवार में टकराने की वजह से नीचे की तरफ गिरता है, सारे खून बहता है उसके शरीर से। सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बार्थोलोमेव कुमा है, उधर क्या कर रहा है। मैंने सुना है कि 2-4 दिन पहले ये लोग तो रेबरी से भाग गए थे। रिवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर ने आकर इधर बहुत बड़ा तूफान भी मचाया था इसे बचाने के लिए। एक टाइम में ये इधर क्या कर रहा है, ये तो सेलेस्टियल ड्रैगन का अनबीटेबल स्लेव है, इसे तो कोई भी रोक नहीं सकता। ये कुमा बहुत खतरनाक है। हमें देखने को मिलता है कुमा होश आके उधर उड़ जाता है। उसी वक्त साइवन बचता है पूरे आइलैंड में, सारे इस रीजन के आइलैंड के सारे सिटीजन भाग जाते हैं। उसी वक्त कुमा उधर से चलते हुए जाता है। सारे लोग बोलते हैं कि फॉर्मर वायलट बार्थोलोमेव कुमा आ चुका है, इधर शोल्डर को हमें जल्दी से बुलाना होगा। वो लोग बोलते हैं कि नहीं भी शोल्डर जल्दी से उधर की तरफ जाइए, इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस आइलैंड में इमरजेंसी सिग्नल बजता है। नेवी शोल्डर बोलते हैं कि सारे सिटीजन इस आइलैंड को इमीडिएटली आप लोग छोड़िए, हम जाके इसे ट्रीटमेंट करने वाले, आप लोग रहेंगे तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसने सारे सेंस को खो लिया, ये इंसान नहीं है। अभी के टाइम में सेलेस्टियल ड्रैगन का स्लेव है, इसको इसी तरीका से प्रोग्राम किया है कि इधर से भाग नहीं पाता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है, जल्दी से इस जगह को छोड़िए, बोलते नेवी शोल्डर। शिफ्ट होता है गेट की तरफ दोबारा से। उसी वक्त काकू बोलता है कि हमारे मिशन को हम किसी भी हालत में कंप्लीट करेंगे, हमें जाके सारे आइलैंड चप्पा को घेरना है, इधर से कोई भी भाग नहीं पाए। सीन शिफ्ट होता है वेपंग आइलैंड के डिफेंस सिस्टम में। रॉब, लूची बोलता है कि इसमें कोई भी चांस नहीं है कि वेपंग इधर से भाग पाए, इसे हमें इस डॉक्टर वेपंग को बाहर की तरफ निकालना होगा, हम जाके उसे टेक डाउन करेंगे, बोलता है रॉब, लूची। उसी वक्त काकू बोलता है कि फॉन्टेड रूम बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम उधर तक नहीं जा सकते, हम उधर जाएंगे तो बुरी तरीके से घायल होंगे। और उसी वक्त स्टूसी बोलती है क्या तुम सच में नेवी के ऑर्डर को सुनने नहीं वाले हो लूची। और रॉब, लूची रिप्लाई करते हुए बोलता है कि इस राइट को तो मैं ही नहीं मानता हूँ, और वो जो बोले मैं उनको ऑर्डर को नहीं फॉलो करूंगा ऐसे बच्चे को टेक डाउन करने के लिए। डॉक्टर वेपंग के लैब की तरफ और डॉक्टर वेपंग के सैटेलाइट CCTV से देख रहे हैं, बोलते हैं कि CP0 के ऑफिसर जाके सारे हमारे भागने के रास्ते को रोक रहे, हम इधर से कैसे भाग सकते, इनको तो हमें बुरी तरीके से टेक डाउन करना होगा। आइलैंड के सारे शिप को भी उन लोगों ने सीज कर लिया, हम इधर से भाग नहीं पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1-4 सिर्फ इस आइलैंड के आसपास के जगह में उड़ सकता है, अब हमें इधर से भागने के लिए मुश्किल होगा। और बाहर की तरफ हमारे दुश्मन भी बहुत खतरनाक प्लान बना रहे। उसी वक्त लिथिन आती है, मुस्कुराती है, बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो, हमें भी उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना है, एटलस का बदला जरूर लूंगी, बोलती है डॉक्टर वेपंग लिथिन। और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसी वक्त पाइथागोरस आता है, बोलता है कि तुम्हें सोच समझ के करना होगा, हमें कोई भी जरूरत नहीं है कि उनके साथ फाइट करने के लिए। उसी वक्त लिथिन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इधर आके चुपचाप बैठू, अपने मौत को वेट करूँ। और उसी वक्त डॉक्टर वेपंग बोलता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, हम इधर लड़ नहीं सकते, हमारे सिर्फ एक ही प्लान और एक ही मोटिव है कि इधर से किसी तरीके से भागना है, उसी भी जरूरत के एजेंट को चकमा देख। डॉक्टर वेपंग ये भी बोलते हैं कि मुझे ऐसा ही लगता है कि इन लोगों के साथ हमारे बहुत बड़ी लड़ाई होगी। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डॉक्टर वेपंग यूरकर, वो बोलती है कि सच में इधर किसी की खबर है। और उसी वक्त लिथिन बोलती है कि स्टेला को सही बोल रहे हो, हम जरूर इनके साथ फाइट करेंगे और इनको बुरी तरीके से टेक डाउन करके घुटने में ला देंगे। डॉक्टर वेपंग स्टेला बोलता है कि अगर तुम बिना प्लान के उनके ऊपर हमला करना चाहती हो तो ऐसा मत करो। लिथिन बोलती है कि साका तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम तो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना उनको मारने के लिए, अब तुम क्या होगा। और साका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हमारा सिर्फ एक ही प्लान और एक ही मोटिव है कि इधर से किसी तरीके से भागने के लिए। डॉक्टर वेपंग बोलता है कि हम हमारे इस प्लान को सक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर हम उनको टेक डाउन नहीं करे तो। लिथिन बोलते है कि ये बहुत ज्यादा हुआ। साका बोलता है कि हम सिर्फ सैटेलाइट ही जाके हमें डॉक्टर वेपंग को सेफ्टी को शेयर करना है। उसी वक्त लिथिन बोलती है क्या बोल रहे हो। साका
बोलता है कि वही हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी है, हम यही करना होगा। जिस तरीका से सोच रही हो हम उस तरीका से वर्ल्ड नहीं जा रहे। उसी वक्त लिथिन बोलती है कि क्या तुम सच में भोले बनने के नाटक कर रही हो, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। सिनशिप होता है सांजी और बाकी लोग की तरफ, और सांजी बोलता है कि लूफी और बाकी लोग अभी तक किधर क्यों ना है। तब बोलता है कि अब क्या होने वाला है। रॉबिन भी बोलती है कि क्या सच में वो लोग हमारे खिलाफ वार डिक्लेयर करने वाले, उनके साथ लड़ने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे तो उसका जवाब हम देंगे। फिर हम इस आइलैंड से बाहर की तरफ भाग गए तो वो लोग हमारे पीछा करते हुए जरूर आएंगे। और उसी वक्त में बोलती है कि मैं उसके बारे में भी सोचना नहीं चाहती हूँ, बड़ा सा वार के बारे में, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा रिस्क में होगा बोलती है। और उसी वक्त पाइथागोरस बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया आ गया और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जाके रिसोर्स करना होगा बोलता है। मैं तुम्हारे भी हेल्प कर सकता हूँ कहकर नामी को बोलता है। उसी वक्त डॉक्टर बेयाबोंग इसी कैमरा में बाहर की तरफ देखता है, बोलता है कि शुक्रिया जो तुमने हमारी मदद किया सेंटुमारू, तुमने मेरे साइड लिया इसलिए तुम्हारा हालत ऐसा हुआ। कहकर डॉक्टर बेयाबोंग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। उसी वक्त पाइथागोरस बोलता है कि अब हमें क्या करना होगा, इस आइलैंड में एक और हमारे एलाई है, क्या हम उसे लेके जा सकते हैं। डॉक्टर बेयाबोंग बोलता है कि अगर वो आके हमारे साइड लेगा तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे अपनी टीम से निकाल देंगे और वर्ल्ड गवर्नमेंट आके उसे जरूर ऑन कर लेंगे। हमें उसे हमारी टीम में लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो ऐसा करेंगे तो उसके साथ जरूर बुरा होगा। और बेयाबोंग ट्रांसपोर्टर चैनल में उसी एलाई को फोन करते हैं, बोलते हैं कि अभी के टाइम में हम लैब में तरीका से फंसे हुए। उसी वक्त पाइथागोरस बोलता है कि ये बात उनके मत सुनाइए, ये अच्छा आइडिया नहीं है। तेज से उठते हुए डॉक्टर बेयाबोंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त बेयाबोंग बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और उसी वक्त बेयाबोंग का एलाई रिप्लाई करते हुए बोलता है कि आप तो बेशरम की जैसी मदद मांग रहे हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको ऑर्डर को लंबे समय से वेट कर रहा था। हमें देखने को मिलता है वो इंसान डॉक्टर बेयाबोंग को ऑर्डर को फॉलो करता है। बेयाबोंग उछलने लगता है, बोलता है कि उन लोगों ने बताया है कि वो लोग आगे हमारी मदद करेंगे क्योंकि वो लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हैं। पाइथागोरस बोलता है कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन वही लगा है, साइपर पोल के एजेंट को वही जाके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो लोग जाके कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो मैं सच बताऊंगा हम लोग किधर से बड़ी आसानी से भाग पाएंगे। पाइथागोरस बोलता है कि स्टेला हमें जल्दी से स्टुअर्ट के शिप की तरफ जाना होगा। स्टेला मुस्कुराती है और बोलती है हाँ, हम अगर ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे तो बेगा वन फोर्स की वजह से आसानी से भाग पाएंगे। और उसी वक्त साका भी बोलता है तुम सही बोल रही हो, तुम्हें वही करना है। उसी वक्त स्टेला को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम मुझे बॉस बन के ऑर्डर मत दो, मैं तुम्हारे नौकर नहीं। साका बोलता है कि अब सही समय आ गए हम इधर से भागने के लिए, मुझे मत इग्नोर करना। डॉक्टर बेयाबोंग बोलता है कि ठीक है गाइस, अब हमें रेडी होना, रेडी हो चुका तुम लोगों को शिप में आने के लिए कहकर डॉक्टर बेयाबोंग बोलता है। उसी वक्त फ्रांकी उछलने लगता है, बोलता है ठीक है अब हम जाने वाले। डॉक्टर बेयाबोंग बोलता है तुम लोग रुक जाओ, हम 7 लोग तुम्हारे शिप में आने वाले हैं। उसी वक्त सब सुन के एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि इसका मतलब 7 लोग के साथ पूरे बेयाबोंग ही आने वाले हमारे शिप। सुन के फ्रांकी एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सारे 7 साइंटिस्ट हमारे शिप में आने वाले हैं। उसी वक्त नामी बोलती है कि साथ तो आएंगे तो हमारे सबसे बड़ी मुसीबत होगी और इनको मैं अपने शिप में लेना नहीं चाहती। और उसी वक्त जी बोलता है कि 7 बेयाबोंग इसका मतलब जरूर हमारे लिथिन चैन भी आएंगे क्या के सांजी बौखलाने लगता है। डॉक्टर बेयाबोंग 2 को याद करके सांजी बौखला रहा है। सिनशिप होता है बोनी की तरफ और बोनी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलती है कि बेयाबोंग हमारी हिम्मत कैसे हुए उस बॉक्स से मेरे ऊपर हमला करने के लिए, क्या के पूरी तरीका से गुस्सा होकर डॉक्टर बेयाबोंग को खत्म करने के लिए जा रही है। उसी वक्त लूफी और चॉपर दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं कि बोनी तुम शांत हो जाओ। और बोलता है कि बोनी तो बहुत ज्यादा खतरनाक गुस्से में है, अगर डॉक्टर बेयाबोंग को हमला करेगी तो जरूर टेक डाउन हो जाएंगे। लूफी बोलता है कि उसके साथ जाके कुछ भी मत करना, मैंने उसको वादा किया है कि मैं उसे किसी भी हालत में बचाऊंगा। बोनी तुम जाके उसे टेक डाउन मत करना कहकर लूफी पीछे से बोलता है। उसी वक्त बोनी गुस्से में और बोलती है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगी। और उसी वक्त इमरजेंसी अलार्म बज जाता है, लूफी उधर ही रुक जाता है। सिनशिप होता है बाहर की तरफ, रॉब लुची और लूसी की तरफ। और उसी वक्त उधर इमरजेंसी अलार्म बजता है, बोलता है कि लैब ऑफिस डिफेंस सिस्टम का एरियर डीएक्टिवेट हो चुका है, अलार्म बजता है। सिनशिप होता है डॉक्टर बेयाबोंग की लैब की तरफ, डॉक्टर बेयाबोंग के सैटेलाइट बोलते कि अभी अभी किसने किया और किस वजह से ये किया है। पाइथागोरस इधर क्या हो रहा है कह के पूछता है। उसी वक्त डॉक्टर बेयाबोंग रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अचानक थंडरडोम का दरवाजा खुल रहा है। का बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो एनिमी हमारे बिना किसी ऑब्स्टेकल के अंदर की तरफ आ सकते। लिथिन बोलती है कि इधर कौन आया जो कंट्रोल रूम को कंट्रोल कर रहा है, हमें जल्दी से कंफर्म करना। उस कंट्रोल रूम के अंदर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये कौन कर रहे हैं कह के बहुत ज्यादा शौक हो रही है। रॉब लुची भी शौक हो जाता है, बोलता है कि अभी अभी क्या हुआ है। उसी वक्त काकू बोलता है कि लुची उधर देखो वो बैरियर का डीएक्टिवेट हो चुका है। लुची बोलता है कि तुम रुक जाओ जरूर ये ट्रैप होगा। काकू बोलता है कि ये हमारा अच्छा चांस है और हम इसे मिस करना नहीं होगा कह के काकू बोलता है अगर ये चांस को हमने गवा दिया तो हम कभी भी उनको जाके रोक नहीं पाएंगे। काकू बोलता है कि ये ट्रैप है या फिर नहीं है, हम उधर जाके हमें पता चलता है, इसलिए हमें उधर जाके चेक भी करना होगा। अगर हम इधर चुपचाप बैठे तो हमारा मिशन को कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो हमें देखने को मिलता है रॉब लुची, स्टूसी, काकू और सारे लोग मून वॉक करते हुए ऊपर की तरफ आ रहे। काकू बोलता है कि
देखो मैंने जिस तरीका से बोला ये एक्टिवेट हुआ है, उधर कोई भी ट्रैप नहीं है। मुस्कुराता है, बोलता है कि ये हमारा सही चांस है उन्हें जाके टेक डाउन करने के लिए। काकू बोलता है कि अब तुम्हारे लाइफ हमारे हाथ में डॉक्टर वेपंग, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने लॉक से बाहर की तरफ हो गए। उसी वक्त स्टूसी बोलती है कि वो देखो वो तो स्ट्रेट पायलट का शिप है ना। वो देखे काकू भी मुस्कुराता है, बोलता है वो तो स्ट्रेट पायलट का शिप है। उसी वक्त रॉबलूची बोलता है हम लोगों ने उनके शिप को नहीं देख पाए, मैं जाके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा बोलता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सी वर्ल्ड गवर्नमेंट का शिप सेटल होते हुए सीधा जा रहा है गेट आइलैंड की तरफ, और उस सारे शिप को लीड करते हुए किजारू जाता है। बोलता है कि सच में स्ट्रेट पायलट वेपंग के साइड में आ गए, पर ऐसा बात है तो वो लोग बड़ी आसानी से भाग पाएंगे डॉक्टर वेपंग को लेकर। मुझे नहीं लगता है इस तरीका से उन लोगों ने सोच के इमेजिन करके डॉक्टर वेपंग को रेस्क्यू करने गए ना, तो उनका प्लान को सक्सेस कर पाएंगे। उसी वक्त किजारू बोलता है कि अब हमारे प्लान को लागू करना होगा, जितना हो सकता है जितना वारशिप हो सकता है इसे एगेट आइलैंड की तरफ भेजो। क्या किजारू ऑर्डर देता है, बहुत सारे नेवी को खरीद कर लेके वो जा रहा है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।